फ्रेंड्स, आज हम आपको पैंट के बारे में कुछ टिप्स बताएंगे। ये पैंट हमने 42 हिप के हिसाब से कटिंग करी हुई है और जिसके बारे में हम आपको काफ़ी जानकारी देंगे। जब भी आप पैंट कटिंग करो तो इन सब बातों की ध्यान में करते हुए करो तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग होगी। आपका कोई भी हिप और आपकी कोई भी लंबाई हो तो नाप का तरीका हम आपको परफेक्ट तरीके से बताएंगे। तो देखिए, ये हमने पैंट को कटिंग करा हुआ है। देखिए, ये हमारी पॉकेट है, ये हमारी फ्रंट पट्टी है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। देखिए, तो हमने इस पैंट को बिल्कुल पूरे परफेक्ट तरीके से कटिंग करा हुआ है। तो हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि ये पैंट किस तरह कटिंग करते हैं। देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। सबसे पहले तो आप यहाँ से समझिए, हम यहाँ से लेंगे जो भी हमारी लंबाई है। लंबाई हमारी 38 है तो हम उसको 1 इंच कम लगाएंगे क्योंकि हमें इसके ऊपर बेल्ट पट्टी लगानी है। तो यदि हमारी 38 की नाप है, यदि हमें 38 की नाप है तो हम यहाँ से 37 पर एक निशान लगाएंगे। देखिए, हमने यहाँ पर 37 पर निशान लगाया है और इसके बाद हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। उसके बाद हम आपको निकालने का तरीका बताते हैं। जो भी आपका हिप होता है, हिप का 1/3 करो। उसके बाद जो भी आपका नाप आता है, देखिए हमारा 1/3 करने के बाद ये 14 इंच आता है। तो आप यहाँ से फिर 12 इंच का आसन लगाओ। इसकी नाप का तरीका होता है हिप का 1/4, हिप का 1/4 प्लस 1.5 या 2 इंच। तो जो भी निकल कर आता है वो आप आसन की नाप लगाओ। उसके बाद आप यहाँ से 2 इंच अंदर करो क्योंकि हमारी नाप यहाँ तक है 14 इंच। देखिए, ये हमारा नाप यहाँ पर आया था फ्रंट पार्ट का, हमने इसके अंदर 2 इंच करा है और 2 इंच अंदर करने के बाद हमने ये शेप डाली है। उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट बचता है। देखिए, और हमने इसको यहाँ से ऊपर की साइड से 1.5 इंच हमने इसको डाउन करा है। देखिए, यहाँ से हमने इसको डाउन करा है और जो भी पार्ट हमारा बचता है उसके आधे हम एक पॉइंट लगाएंगे और ये प्लेट का मार्क हम 5 इंच का करेंगे और जो हमारी आधा इंच इधर होगी, आधा इंच इधर होगी, तो हमारी ये प्लेट दोनों साइड डलेगी। देखिए, हम इधर भी डालेंगे और इधर भी डालेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है। फिर हम नीचे का वाला पार्ट बताते हैं। जब आप नीचे की साइड आ जाते हो तो जो आपने ऊपर मार्क करा था, आप सीधे ही नीचे भी 14 इंच का निशान लगाओ और उसके आधे में निशान लगाने के बाद आप 3.5 इधर लगाओ और 3.5 इधर। इस तरह करने के बाद देखिए, आपके ये फ्रंट पार्ट के तो परफेक्ट तरीके से कटिंग हो जाती है। जो आप ये वाला निशान लगाते हो, जब आप यहाँ पर आसन की ड्राफ्टिंग डालते हो तो उसी के साथ एक लाइन करो और नीचे वाला निशान आप लाकर यहाँ पर रोको। तो देखिए, ये फ्रंट पार्ट काटने के बाद फिर हम बैक पार्ट की भी आपको ड्राफ्टिंग बताते हैं। आप सीधा एक यहाँ से 5 इंच का निशान लगाओ और आप उसे बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करो। इस तरह ड्रॉ करने के बाद फिर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो। उसके बाद ये 14 इंच का निशान लगाओ। 14 इंच का निशान लगाने के बाद जितना आपने फ्रंट पार्ट पर लगाया था उतना ही आप बैक पार्ट पर लगाओ और इस लाइन को 12 इंच ड्रॉ करने के बाद आप 3 इंच इसको आगे बढ़ाओ और यहाँ पर 1.5 इंच डालने के बाद आप इसको राउंड शेप करो। देखिए, फ्रंट पार्ट में आपने अंदर को शेप डाली थी और बैक वाले पार्ट में आप बाहर की साइड को शेप डालोगे और बैक पार्ट में आपको 5 इंच ऊपर ज़्यादा करना है। फ्रंट पार्ट में आपने अंदर से 1.5 इंच तिरछा करा था और देखिए, बैक पार्ट में आप बाहर की साइड से तिरछा करोगे। तो ये ऊपर की छोटी छोटी टिप्स है जो पेंट कटिंग करने में बड़ी काम की चीज़ें हैं। इसी से आपकी पेंट बिल्कुल परफेक्ट बनती है और कंफर्टेबल भी होती है। देखिए, इतना सब कुछ ऊपर का करने के बाद फिर हम आपको यहाँ से बताते हैं। जो आपने यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा करा है, हम नीचे की साइड आएंगे, ऊपर से 3 इंच और नीचे की साइड से जहाँ आपने आप मोहरी का निशान लगाया यहाँ आप 1.5 इंच करो और स्केल का छोटा वाला पार्ट रखने के बाद आप इसे ऊपर की साइड को इस तरह मिलाओ। तो देखिए, बैक वाला पार्ट आपका पूरा यहाँ से लेयर बड़ी होगी और नीचे की साइड से बिल्कुल पूरा एक पार्ट बड़ा बनता चला हो जाएगा। इधर की साइड से आपका बिल्कुल प्रॉपर होगा और ऊपर की साइड से बैक वाला पार्ट आपका 5 इंच ज़्यादा है। फ्रंट पार्ट यहाँ से डाउन है, बैक पार्ट आपका इधर से डाउन है और बैक पार्ट आपका 3 इंच यहाँ से बड़ा है। फ्रंट पार्ट आपका अंदर को 2 इंच बड़ा है। तो देखिए, ये आपकी पैंट की ड्राफ्टिंग हो जाती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं पट्टी के बारे में। आप जब इसमें बेल्ट पट्टी लगाते हो तो इसकी नाप का तरीका होता है। जो आपका ये पार्ट बचता है उससे आप इसे 2 इंच कम काटो, क्योंकि 2 इंच कम हम इसलिए काटेंगे क्योंकि हमारा 1 इंच यहाँ पर खर्च होगा और एक दूसरी प्लेट में होगा। तो यदि हमारी ये 24 इंच की है तो हम इस पट्टी को 22 इंच काटेंगे। देखिए, जैसे हमने ये काट रखी है, ये हमारी लंबाई इसकी 22 इंच है
और इसकी चौड़ाई हमारी 4 इंच है। तो ये पट्टी निकालने का तरीका है। इसके बाद हम आपको पॉकेट का भी तरीका बताते हैं। देखिए, ये तो हमारे फ्रंट और बैक पार्ट होते हैं और ये बेल्ट पार्ट होती है। इसके बाद हम आपको पॉकेट का तरीका बताते हैं। देखिए, आप डबल पीस में 14 इंच लंबाई और 7 इंच चौड़ाई लो। उसके बाद आप यहाँ पर 11 इंच का एक निशान लगाओ। 11 इंच का निशान लगाने के बाद इस शेप को आप राउंड शेप में यहाँ पर मिलाओ, जिससे आपकी पॉकेट नीचे से राउंड शेप में बन जाए और ये वाला पार्ट आपका पैंट के साथ अटैच होगा। देखिए इस तरह, जैसे देखिए अब यह यहाँ पर लगा हुआ है। ये हमारा, जब हम इसमें पॉकेट इसमें लगाते हैं हम ये भी नाप आपको बताते हैं। देखिए, पॉकेट लगाने के लिए 2 इंच का एक निशान आप यहाँ पर लगाओ, जो ये फ्रंट वाले पार्ट में 2 इंच का आप यहाँ से लगाओ और इसके बाद आप 5.5 का लगाओ। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका हाथ डालने का पार्ट है और ये आपका ऊपर से स्टिच करने का पार्ट है। इसके बाद हम आपको बताते हैं इन सब, जब आप पूरी ड्राफ्टिंग डाल लेते हो तो इसके बाद आपको बताते हैं कि लास्टिक डालने का क्या तरीका है। तो देखिए, जब आप पैंट कटिंग कर लेते हो या आप कोई भी इस तरह की ड्रेस कटिंग करते हो जिसमें आप फ्रंट पर बेल्ट और पीछे आपकी लास्टिक होती है, तो उसमें सबका नाप का तरीका बिल्कुल ऊपर का एक ही होता है। फ्रंट का निकालने का तरीका है हिप का 1/3 और लास्टिक डालने का भी तरीका यही है कि हिप का 1/3। जितना आपका फ्रंट पार्ट निकलेगा सेम उतने ही पार्ट आपका लास्टिक का डलेगा। जैसे हमने ये पैंट 42 हिप के लिए 14 इंच में कटिंग करी है, तो आप जब लास्टिक डालोगे तो इसके लिए आप 14 इंच की ही लास्टिक डालोगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वीडियो हमने आपको बहुत ही अच्छे से पैंट की समझाई है। जब भी आप कटिंग करो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए करो, जिससे आपकी पैंट या आपका कोई भी ट्राउज़र या आपका पैंट कटिंग प्लाजो, जो भी आपकी ड्रेस इस टाइप से कटी होगी, वो आपकी इन सब बातों को जानकारी में लेते हुए आप कटिंग करोगी तो आपका कपड़ा कभी भी ख़राब नहीं होगा और वो इतना कंफर्टेबल होगा कि आपको महसूस नहीं होगा कि ये कटिंग हमें पहनने में कोई दिक्कत है या ये हमें कंफर्टेबल नहीं बन रही है। तो देखिए, इन सब बातों की जानकारी करते हुए आप कपड़े को कटिंग करो। तो देखिए, ये वीडियो हमने आपको पैंट की बहुत अच्छे से समझाई है। यदि आपको सब कुछ अच्छा लगा तो आप देखिए इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे बाकी लोगों को शेयर करो।